नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं यूट्यूब चैनल विजन बुंदेलखंड, जिसमें बात होगी बुंदेलखंड की। आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जो किसी भी प्रकार की पहचान के लिए मोहताज नहीं है। ये मीडिया, सोशल मीडिया एवं पत्र मीडिया में अक्सर सुर्खियों में बने रहते हैं, जो सरकार की गलत नीतियों और बुंदेलखंड को पृथक राज्य बनाने की मांग को लेकर सरकार को घेरते रहते हैं। आज हमारे साथ हैं पूर्व प्रोफेसर एवं पूर्व कमिश्नर श्री राजा भैया प्रजापति जी। हम बुंदेलखंड और राजनीति की बातें करें, लेकिन उससे पहले इनके बैकग्राउंड में एक नज़र डाल लेते हैं। दरअसल इनका जन्म 1960 में बुंदेलखंड के खड्डी ग्राम में एक मजदूर किसान परिवार में हुआ था। ये महाराजा कॉलेज छतरपुर से अंग्रेजी विषय से एमए की पढ़ाई किए। इसके तुरंत पश्चात वर्ष 1982 में महाराजा कॉलेज में ही अंग्रेजी विषय के असिस्टेंट प्रोफेसर बने। इसके बाद साल 1985 में राज्य प्रशासनिक सेवा में नियुक्त हुए। इसके बाद साल 2002 में आईएएस बनकर कलेक्टर, कमिश्नर और मध्य प्रदेश सरकार के सचिव के पद पर कार्य किए। इसके अलावा केंद्रीय निर्वाचन आयोग के प्रेक्षक में उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, असम, पश्चिम बंगाल एवं त्रिपुरा जैसे राज्यों में निर्वाचन भी करवाए। आइए इनसे बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूर्व कमिश्नर श्री राजा भैया प्रजापति जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए। तो आपसे आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे पहला सवाल ये है कि 2024 के आगामी लोकसभा चुनाव में बुंदेलखंड क्षेत्र में केंद्र की सत्ताधारी पार्टी का विरोध करने क्यों जा रहे हैं? इसके क्या कारण हैं? वास्तव में क्या है कि जो बुंदेलखंड क्षेत्र है वो दो भागों में बटा हुआ है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के। दोनों में जो है 7-7 जिले आते हैं। जी। और इन दोनों जो है राज्यों के जो 7-7 जिले हैं, वहाँ की जनता ने बहुत पहले से ही जो है अपनी ये मांग रखी थी कि हमारा जो है बुंदेलखंड जो क्षेत्र का भाग है उसको जो है पृथक राज्य बना दिया जाए। तो इसके लिए बहुत समय से, बहुत पहले से आंदोलन चल रहे हैं। लोग जो है काफी एजिटेशन करते रहे हैं, धरना देते रहे हैं, ज्ञापन देते रहे हैं, नेताओं को भी वो निवेदन करते रहे हैं और शासन प्रशासन को और ऊपर जो है लिखा पढ़ी भी करते रहे हैं। तो इसके कारण से मतलब ये बुंदेलखंड जो क्षेत्र है वो उसके लिए जो है ये मांगे जो है बहुत दीर्घ समय से चली आ रही हैं और लोग काफी उद्वेलित हैं। इस कारण से लोग जो है सत्ता पक्ष से थोड़ा जो है आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। उसका कारण ये है कि 2014 में भी जो है सत्ता पक्ष की ओर से सुश्री उमा जी ने जो है इसके लिए एक आश्वासन दिया था कि यदि उनकी सरकार है जो है सत्ता में आती है तो उसमें जो है 3 साल के भीतर जो है बुंदेलखंड को राज्य बना दिया जाएगा। तो उस कारण से भी जनता आक्रोशित है कि सत्ता पक्ष को 10 साल करीब हो गए और जो है उन्होंने जो आश्वासन दिया उसका जो है अभी तक कोई क्रियान्वयन नहीं किया है। इसलिए वास्तव में जो है बुंदेलखंड क्षेत्र की जो जनता है वो ये चाहती है कि हमारा बुंदेलखंड राज्य पृथक से जल्द बनाया जाए। अच्छा, आपसे अगला सवाल है कि जैसा कि बुंदेलखंड राज्य बनाने के लिए विभिन्न संगठन कार्य कर रहे हैं, तो आप बुंदेलखंड राज्य बनाने की मुहिम कब से चला रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि बुंदेलखंड क्षेत्र में बहुत सारे संगठन बुंदेलखंड राज्य बनाने के लिए बहुत दीर्घ समय से काम कर रहे हैं, अलग अलग जिलों में काम कर रहे हैं और बहुत सारे लोग लगे हुए हैं। जहां तक मेरी बात है तो मैं तो जून 2021 से संबंध में जुड़ा हूं, क्योंकि मैंने जो है पहले शासकीय सेवा में रहने के दरमियान जो है मैं दूसरे क्षेत्रों में रहता था, तो मैं व्यस्त रहता था। तो पहले तो मैंने इसका एक व्यापक स्टडी किया बुंदेलखंड क्षेत्र की, क्या वास्तव में जो यहाँ के लोगों की मांग है कि बुंदेलखंड राज्य बनना चाहिए, क्या वास्तव में वो संवैधानिक तौर पर और कानूनी तौर पर जो है उचित है। उसका मैंने एक विस्तृत पहले बुंदेलखंड क्षेत्र का पूरा जो है 2-3 महीने तो मैं विस्तृत अध्ययन किया। अच्छा। और उसके अध्ययन करने के पश्चात जून 2021 में मैं इस कंक्लूजन पर आया कि इसमें बुंदेलखंड जो है क्षेत्र के लिए एक अलग से राज्य बनाए जाने की आवश्यकता है। और जून 2021 से मैं इसमें जुड़ा हुआ हूँ और मैं सोशल मीडिया में भी और बहुत सारे मैंने वीडियो भी डाले हुए हैं, बहुत सारे कार्यक्रमों में भाग भी लिया हुआ है। और मैंने जो है भारत सरकार के लिए मतलब राष्ट्रपति जी को, प्रधानमंत्री जी को मैंने जो है 2/9/2021 में एक जो है विस्तृत जो है पत्र लिखा हुआ था सारे प्रावधानों का उल्लेख करते हुए। उसके बाद मैंने 25/1/2023 को भी जो है राष्ट्रपति जी को और प्रधानमंत्री जी को इस संबंध में पत्र लिखा था। लेकिन मैं मानता हूं कि इतनी सब मांगों के बावजूद भी सरकार पर कोई आंच नहीं पड़ी है। इसलिए मैं जो है अभी इसमें जुड़ा हूं और मैं भी इसके लिए काम कर रहा हूं, क्योंकि इस क्षेत्र का निवासी हूं। इस कारण से मैं यहाँ की दुर्दशा को जानता हूं, इसलिए बुंदेलखंड जो है बनाने की आवश्यकता महसूस हो रही है। अच्छा, तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो अगला सवाल आपसे ये है कि पृथक राज्य बनाने के मापदंड क्या होते हैं और हमारे संविधान में इसके क्या प्रावधान है, और क्या बुंदेलखंड पृथक राज्य बनाने की पात्रता रखता है? जहां तक पृथक राज्य बनाने की जो है मापदंड की बात है, इसमें संविधान का जो अनुच्छेद है वो संविधान के अनुच्छेद 2 और 3
2, 3 और 4 में इसकी व्यवस्था दी हुई है। जी जी। यदि किसी मतलब जो है विभिन्न जो है राज्य होते हैं, या एक एक राज्य होता है, या 2 राज्य होते हैं, या 3 राज्य होते हैं, या उनका एरिया जो कार्व आउट करना है, अलग करना है, पृथक करना है, और एक सर्टेन क्षेत्र को जो है कोई स्टेट का दर्जा देना है, तो उसके लिए आर्टिकल जो है जिसको अनुच्छेद कहते हैं संविधान का, वो 2, 3 और 4 में उसकी व्यवस्था जो है संविधान में दी गई है। तो संविधान की व्यवस्थाओं के अनुसार जो है इसको पृथक राज्य बनाने की जो कार्रवाई है वो जो है वो की जा सकती है। और जहां तक उसकी पात्रता की सवाल है, तो इसका जो बुंदेलखंड क्षेत्र है, बुंदेलखंड क्षेत्र को पूरा राज्य बनने की पात्रता है। कारण क्या है कि यहाँ पर एक निश्चित उसका भूभाग है, उसका सर्टेन जो है टेरिटरी है, एक निश्चित वहाँ की जनसंख्या है, और ये क्षेत्र जो है काफी जो है मतलब गरीबी से गुजर रहा है। तो वो सारी जो मापदंड होते हैं राज्य बनने के लिए, वो बुंदेलखंड जो है पूरी तरह से मापदंड जो है उसके रखता है, पात्रता रखता है। क्योंकि यदि हम नॉर्थ ईस्ट को लें, तो नॉर्थ ईस्ट में भी बहुत छोटे छोटे राज्य हैं, तो बुंदेलखंड तो उन राज्यों से जो है बहुत ज्यादा बड़ा है। वो तो कई नॉर्थ ईस्ट के कई राज्यों को मिला करके बल्कि बुंदेलखंड क्षेत्र आता है। तो ये पूरी पात्रता राज्य बनने की, बुंदेलखंड जो है पूरी पात्रता राज्य बनने की रखता है। अच्छा अच्छा, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो अगला सवाल आपसे ये है कि जैसा कि बुंदेलखंड क्षेत्र में बुंदेली भाषा बोली जाती है, तो क्या बुंदेली भाषा को संविधान में मान्यता दी जा सकती है? बिल्कुल, जो है संविधान में जब संविधान बना था उस समय जो अनुसूचियां थी, और अनुसूचियों के अनुसार जो है उसमें टोटल जो है उस समय करीब 14 भाषाएं थी जो कि 8वीं अनुसूची में थी। लेकिन समय समय पर जो है उन भाषाओं में जो है मतलब समावेश और किया गया, और करीब वर्तमान में जो संविधान की अनुसूची 8वीं है उसमें करीब अभी 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। तो संविधान की जो अनुसूची 8वीं है उसके अंतर्गत बुंदेली जो लैंग्वेज है, वहाँ की जो भाषा डायलेक्ट है, उसको जो है बिल्कुल मान्यता जो है पृथक से दी जा सकती है, और इसको संविधान की अनुसूची 8वीं में जो है इसको बुंदेली भाषा को मान्यता दे करके उसको भाषा में जोड़ा जा सकता है। जी अच्छा, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल आपसे ये है कि बुंदेलखंड को पृथक राज्य बनाने की क्या आवश्यकता है? बुंदेलखंड को पृथक राज्य बनाने के लिए आवश्यकता यह है कि एक तो ये स्वतंत्रता के पूर्व खुद ही अपने आप में एक क्षेत्र टेरिटरी था और एक राज्य था। अच्छा। लेकिन क्या हुआ कि इसको जब देश मतलब आजाद हो गया, तो आजाद होने के बाद जो है इसमें जो राज्य जो है राज्यों का निर्माण होना था, पुनर्गठन होना था, तो उस समय इसको जानबूझ करके छोड़ दिया गया। जबकि वो अध्ययन और रिपोर्टों में ये कहा गया था कि इसको भी जो है पृथक बुंदेलखंड राज्य बनाने की आवश्यकता है। लेकिन शायद उसको एक आर्थिक रूप कुछ स्वरूप दे करके कि वो उसको जो है मतलब मान्य नहीं किया गया था। लेकिन बुंदेलखंड जो है जो क्षेत्र है वो पूरी तरह से राज्य बनने की जो है पूरी तरह से पात्रता रखता है। अच्छा। और यही कारण है कि यहाँ के क्षेत्र के लोग जो है उसकी जो है मांग कर रहे हैं। अच्छा, ठीक ठीक। तो अगला सवाल है आपसे कि बुंदेलखंड के पृथक राज्य बनने से बुंदेलखंड की जनता को क्या लाभ होंगे और बुंदेलखंड में इससे क्या परिवर्तन होगा? बुंदेलखंड राज्य यदि पृथक बन जाता है तो छोटे राज्यों का जो विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, बहुत तीव्र गति से होता है। चाहे वो उत्तराखंड देख लीजिए, चाहे आप झारखंड देख लीजिए, चाहे छत्तीसगढ़ देख लीजिए, चाहे नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को भी देख लीजिए। क्योंकि ये क्षेत्र का दोनों भागों में बटे होने से जो है यहाँ के जो रिसोर्सेस हैं वो रिसोर्सेज जा करके पूरे राज्य में बढ़ जाते हैं। तो जो यहाँ के जो रिसोर्सेस हैं बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत, वो रिसोर्सेस का जो दोहन है और उपयोग है वो केवल उस क्षेत्र के लिए होगा। अच्छा। तो जब एक राज्य बन जाएगा तो वहाँ की जनता के लिए एक अलग से सुविधाएं होंगी, जो अभी मतलब जो है दोनों क्षेत्रों का जो है राजधानी जो है लखनऊ और इधर भोपाल है, तो इधर उधर वहाँ की जनता को भागना पड़ता है। हाई कोर्ट है तो हाई कोर्ट उधर लखनऊ है और इलाहाबाद है, और इधर जो है ग्वालियर और जो है जबलपुर है। तो हाई कोर्ट 4 हाई कोर्ट में वहाँ की जनता भगती है। तो जनता को ये सुविधा होगी कि एक हाई कोर्ट वहाँ के लिए होगा तो नजदीक होगा, नंबर 1। दूसरे जो है दो राजधानियों से उनको जाना दो राजधानियों में जाना पड़ता है, तो एक राजधानी में जाना पड़ेगा, और जो कि बीचों बीच करीब करीब राजधानी होगी, तो उससे जो है जनता को फायदा होगा। और दूसरे क्या है कि रिसोर्सेज के साथ साथ बहुत सारी जो चीजें हैं एम्प्लॉयमेंट में हैं, और सारे जो मतलब जो भी डेवलपमेंट है, क्योंकि कंसंट्रेशन सही ढंग से जो है ऐसे में अभी नहीं हो रहा है। हाँ। लेकिन जब एक राज्य बन जाएगा तो उसका कंसंट्रेशन होगा, वहाँ की जनता की जिम्मेवारी होगी, चुनाव निर्वाचित प्रतिनिधि होंगे, निर्वाचित मुख्यमंत्री होगा, तो वो क्या है उनमें ज्यादा जिम्मेवारी बढ़ जाएगी। तो जो रिसोर्सेस हैं और सही ढंग से संचालन है और सही ढंग से जो व्यवस्थाएं हैं वो चलने लगेंगी, उससे जो है वहाँ की जनता को फायदा होगा। जी जी, अच्छा। तो अब से आपसे अगला और अंतिम सवाल है कि जैसा कि आपने मध्य प्रदेश के कई जिलों में प्रशासनिक सेवा दी और वहाँ की सामाजिक, आर्थिक और भौगोलिक स्थिति को भी समझते हैं, लेकिन आप बुंदेलखंड से चुनाव मैदान में उतर रहे हैं, ऐसा क्यों?
देखिए ऐसा है, मेरा जो है 35 साल का करीब जो है मध्य प्रदेश में प्रशासनिक सेवा करने का अनुभव है। जी, जी। और मैंने बहुत सारे जिलों में जो है काम किया हुआ है, और बुंदेलखंड क्षेत्र के जिलों में भी मैंने काम किया हुआ है। मैं बुंदेलखंड का चूंकि मूलतः छतरपुर जिले का रहने वाला हूँ, जी, जी। इसीलिए मेरा ये है कि मैं मतलब जो है, चूंकि मैं बुंदेलखंड पृथक राज्य बनाने के लिए भी मतलब जो है मैं अपना अभियान चलाए हुए हूँ, जैसा कि विभिन्न जो संगठन चला रहे हैं। तो मैं हमारा खुद जब हम मांग कर रहे हैं, तो हम अब उस आवाज को आगे बुलंद करने के लिए ये जरूरी है कि मैं उस क्षेत्र से ही मतलब जो है उसमें मतलब जो है निर्वाचित होकर के प्रतिनिधि बन करके आऊं, और मतलब जो है वहाँ के क्षेत्र की जनता की जो है आवाज उठाऊं। यही मेरी जो है इच्छा है, क्योंकि उस क्षेत्र की दुर्दशा को मैं अच्छी तरह से जानता हूं। ना कि मैं वहाँ का रहने वाला हूं, बल्कि हमारी रिश्तेदारियां भी अगल बगल के जिलों में है। तो वहाँ का जो बुंदेलखंड की दुर्दशा है वो बहुत मतलब जो है ठीक नहीं है। तो इस कारण से जो है मतलब जो है वो बुंदेलखंड क्षेत्र से ही मैं जो है इसमें आगामी जो है निर्वाचन के लिए जो है अपना वो करना चाहता हूँ, उम्मीदवारी करना चाहता हूँ। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।